तुम अभी तक सोई नहीं? अब तक तो सो ही रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से अब मुझे जाग जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम आज? कल तक ऐसा महसूस नहीं हुआ, आज जो महसूस हुआ वो जुबान पर आ गया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्र है, मैं आपके लिए अभी तो खूबसूरत तो हूं। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना नहीं, आपको समझाना चाहती हूँ। पहले हम इतने दूर रहकर भी कितने पास थे, और अब इतने पास रहकर भी इतने दूर क्यों? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं शांति, मैं खाना खा चुका हूँ। सुनिए, आजकल आप बाजारी खाना कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। बाजारी चीजें पहले बहुत स्वाद लगती हैं, उसके बाद खराब करती हैं। लाइए, मैं आपका कोट उतार देती हूँ। क्या सोचने लग गई हो? सुर्ख रंग खतरे की निशानी होता है ना? बीच में ये सुर्ख रंग कहां से टपक पड़ा? मेरी तकदीर की लकीरों में, और वो लकीरें एकदम धुंधली हो गई। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ बाप का साथ, बहन भाई का प्यार, एक लड़की सिर्फ अपने पति के लिए छोड़कर आती है ना? हाँ। और अगर वो पति उसे छोड़कर किसी और के होठों की सुर्खी में खो जाए, तो पत्नी की तकदीर यूं सुर्ख हो जाती है जैसे किसी ने उसको खून कर दिया हो। शांति, तुम जरूर कोई गलतफहमी का शिकार हो गई हो। देखो, मेरे काम में लड़कियों का साथ लगा ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन करो। सुनिए, बंटी अब काफी बड़ा हो चुका है। उसके स्कूल जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। सोच रही थी एक और बच्चा पैदा। ओहो, क्या हो गया तुम्हारी सोच को? हाँ, बच्चा पैदा करने के लिए वक्त चाहिए और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हेलो, क्या बात है गौरी? मैं लूप लाकर डबिंग के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ आने की बजाय मुझे फोन कर रही हो। आज हम डबिंग पे नहीं आ सकते। मगर क्यों? वजह ऐसी है कि हम टेलीफोन पे नहीं बता सकते। आप इसी वक्त फौरन हमारे पास चले आइए प्लीज। अब आप ही बताइए, हम इस हालत में स्टूडियो जाते तो रुस्वा नहीं होते? वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या सोचा है? घर में भी तो प्रोड्यूसरों का आना जाना लगा रहेगा। हमने ये फैसला किया है कि 2 महीने के लिए बाहर चले जाएं और अखबारों में ये खबर छप जाएगी कि हम सैर व तफरीह के लिए गए हैं। मम्मी, ये मेरे खिलौने भी रख दो। नहीं बेटे, नहीं, यही रहने दो, हम वहां जाके और खिलौने खरीद लेंगे। ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही शांति? हर साल की तरह हॉलीडेज पे जाने की तैयारी हो रही है। ये देखिए, पापा ने टिकट भी भेज दिए। तैयारी करने से पहले तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था। पहले तो ये पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई, तो इस बार क्यों? इस बार इसलिए कि मैं तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। साथ में? आप अकेले जाना चाहते हैं?
काम ही कुछ ऐसा है। काम? ऐसा कौन सा काम आ गया जो हमारे जाने में रुकावट बन रहा है? पहले तो आप इस 1 महीने के लिए अपना सारा काम भूल जाया करते थे। ओफो! तुम मुझे क्या एहसास दिलाना चाहती हो कि पहले मैं तुम लोगों के लिए अपना जो कीमती वक्त बर्बाद करता रहा हूं, वो मेरी वो गलतियां हैं जिनकी सजा तुमसे मिलती रहेगी। गलतियां? 4 साल में 4 महीने के हॉलीडेज, वो भी आप हमें अपनी मर्जी से ले जाया करते थे, और आज आप उसे वक्त बर्बाद करना कह रहे हैं। देखो, तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। इस वजह सामान निकालो, मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब क्या होगा मम्मी? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं होगा। सर, आप अचानक वहीं आया जाता है जहां अपना हक हो। पर आपके आने की तो कोई खबर नहीं थी, इसलिए सूट तो मैंने किसी और को दे दिया। तो क्या अब हमें जगह नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, इसलिए देखना ही पड़ेगा। आई विल सी। ओह डार्लिंग, अब क्या होगा? देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने दूसरी शादी कर ली? किथे बिछड़ेगा ना मर जाए। मेरे चन्न परदेसी, मेरे चन्न परदेसी, मेरे चन्न परदेसी, मेरे चन्न परदेसी, घर लौट के आना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल ना जाना मेरे चन्न परदेसी, मेरे चन्न परदेसी।
रिश्ता और भी गहरा हो गया। गौरी ने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया है। आइए आइए। माँ सदके, ये लो शहद। भगवान करे तुम्हारी हर अदा गौरी की तरह हो। हम अपने जैसी बेटी चाहते थे, मगर आप अपने जैसे बेटे की जिद कर रहे थे। देखा, हम जीत गए और आप हार गए। ठीक कहा तुमने। आज तुम जीत गई और मैं हार गया। कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या रिपोर्ट लाया है सिनेमा से? रिपोर्ट तो ठीक नहीं है ताराचंद जी। अरे क्या बकवास करते हो। अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट कह कर गए। अरे ताराचंद जी, वो लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट बोलने वाले लोगों में से हैं, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से फिल्म का रिएक्शन देख कर आ रहा हूँ। लोगों ने फिल्म और फिल्म बनाने वाले को इतनी गालियां दी हैं कि अगर आप वहां होते तो आप गला दबा देते। हाँ जी बोलो। सर जी, मैं विजय बोल रहा हूँ लंदन से। इतनी बकवास फिल्म बनाई है तुमने कि लोग गालियां दे रहे हैं। डब्बा हो गई है डब्बा। तुम ऐश करो वहां अपनी महबूबा के साथ, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये मैं नहीं कह रहा, हाल में कुर्सियां तोड़ने वाले लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, पब्लिक। ये देखो बेटी, और ये भी देखो, हर पेपर हर मैगजीन में साफ लिखा है कि विजय ने उस कोठे वाली से शादी कर ली है और आजकल उसके साथ हनीमून मनाने गया है। नहीं पापा, आप इन पेपर वालों को नहीं जानते। बात में सच्चाई कुछ नहीं होती और ये लोग कुछ भी लिखा करते हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ पापा। मैं तुझे भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तू अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर भी अपने पति की हर बुराई को छुपाने की कोशिश करेगी। मैं तेरा बाप हूँ बेटी, मैं तुझे इस जुल्म के चक्के में नहीं पिसने दूंगा। चल बंटी को साथ ले और चल मेरे साथ। मैं तुझे इस नर्क में उस नीच आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। पापा, आप मेरे घर में खड़े होकर मेरे स्वर्ग जैसे घर और देवता जैसे पति को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं, मैं तेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। गालियां तो लोग दे रहे हैं, थूक रहे हैं मेरे और मेरी इज्जत के नाम पर। मैं उसकी करतूतों पर पर्दा डालकर तुझे अंदर ही अंदर घुटने के लिए नहीं छोड़ूंगा। शांति। पापा, आप अपनी शांति की शांति भंग कर रहे हैं। एक बाप होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं। आपने उनको गाली देकर उनका अपमान किया है पापा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। गुड मॉर्निंग सर। डब्बा, दोनों फिल्में डब्बा फ्लॉप है ना। हमारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। तुमने हमारे दो जहाज डुबो दिए हैं और अब चाहते हो कि तीसरे जहाज का भी तुम्हें कैप्टन बना दिया जाए। 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर तो आ गए। ताराचंद जी, अब मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको कसम खाकर कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1 वक्त की रोटी भी छीन लो हमसे। नहीं बाबा नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखो, तुम जाओ और जाकर अपनी रखील के साथ रंग रलियां मनाओ। कहता था कि नई लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐसी इंट्रोड्यूस की कि तारा चंद का तारा ही डुबो दिया। जाओ भाई, हमें तुमसे फिल्म नहीं बनवानी, जाओ। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में से एक्टर और डायरेक्टर ले लिया था।
प्लीज। किरण तुम? ऑटोग्राफ नहीं देंगे? हम तो आज भी आपके फैन हैं, प्लीज। थैंक यू। You're welcome. कभी गौर से देखना, सूरज की चमक हमेशा एक जगह नहीं रहती, आती जाती रहती है। अंधेरा होने पर कभी तकदीर को काली नहीं समझना चाहिए। वो चमक फिर आएगी, जरूर आएगी। विजय साहब, आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े जरूर याद कीजिएगा। एनी टाइम मुझे आपके साथ काम करने में खुशी नहीं, गर्व होगा। गुड मॉर्निंग घनश्याम जी। बड़ी साईं, आज तेरे को हमारे लिए टाइम कैसे मिल गया है नी? घनश्याम जी, एक दिन आपने मुझे 2 लाख रुपए देकर कहा था जब भी फिल्म शुरू करनी हो शुरू कर लेना। आज मेरे पास वक्त है, सोच रहा था आपकी फिल्म क्यों ना शुरू कर दूं। जदी तुझो वक्त छुट्टो हो ना तो के मुझे ला वक्त ना हो। जब वक्त खोटा आया तो खोटे सिक्के की तरह मेरे पास चला आया। घनश्याम जी, आदमी का वक्त एक सा नहीं रहता, बदल भी सकता है। वक्त बदल जाएगा तो फिर हम भी बदल जाएगा नहीं? हाँ, हमारा 2 लाख वापस कब करना है? हाँ, बहुत अयाशी की, बहुत फोन का टोर मारा। अरे भेना, हमारा 2 लाख रुपया नहीं लौटाया ना तो माँ तो के जेल में घुमा दो, जेल में, समझे? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां से? अगर 7 काम कर लेते तो मैं... चलती गाड़ी में तो सब चढ़ते हैं, और खटारी गाड़ी में केरे बिना चढ़े तो केरे बिना। अरे भेड़ा, उधर नहीं इधर। डकनी का औलाद बड़ी पहले ही 2 लाख के नीचे दबा हुआ है, बड़ी ऊपर से 5 रुपए का चाय पिलाएगा। कर्जा हो जाएगा 2 लाख 5 रुपया। तुम जाओ, तुम खड़े रहकर मैं टाइम खोटी मत करो। जाओ जाकर 2 लाख का बंदोबस्त करे। नत्ता जेल जो बंदोबस्त करे, जेल जो। लो। मुझे भूख नहीं है शांति। भूख नहीं है? भूखे रहने से परेशानी या मुसीबत हल नहीं हो जाती। इस घर से खुशियां तो लूट चुकी है शांति। लगता है दुख हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। परेशानी का सामना आप हिम्मत से कीजिए तो दुख खुद ब खुद दरवाजे के सामने से लौट जाएंगे। और एक दिन जरूर आएगा जब वो लोग बया की चिड़िया की तरह आपके पास घोंसला बनाने जरूर आएंगे। लेकिन ये लोग हारने वाले के दिल पर तानों के नश्तर से हार लिख देते हैं और फिर से जीने की उम्मीद तक छीन लेते हैं। छोटे दिल के लोग दूसरों के दिलों पर नश्तर चलाते हैं। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे यकीन है कि कामयाबी फिर से आपके कदम चूमेगी, फिर से चूमेगी। हम अंदर आ जाएं? अरे मियाँ, अंदर तो आप आ चुके हैं। अब अगर तुम्हारे पास तशरीफ है तो रखिए। हम प्रिंस कुमार के सगनी हैं। उन्होंने गौरी मेम साहब के लिए ये तोहफा भेजा है। भैया जरा देखो ना कि क्या है। लाइए। छैया जान, दोस्तों ये असली है, ये नंबर 2 के। लगता है किसी बड़े आदमी से आपकी मुलाकात नहीं हुई आज तक। इनका टका उनका टका टोई। आप चाय पियेंगे? हम सब काम प्रिंस के ऑर्डर के मुताबिक करते हैं। चाय पीने की इजाजत नहीं है। टका, अरे तो यहाँ से दफान होने की इजाजत तो है। Yes, sir. अरे तो दफान हो जाओ। डिंका टका, बाय बाय। दफान टका, डिंका टका, डुई डुई डुई। मेरी चाल क्यों बदल गई? इनका टका भी इनका टका, इनका टका भी इनका टका। हार देखकर प्रिंस की औकात का अंदाजा तो हो जाता है। अरे बेटी, इस पंछी को फंसाने के लिए पिंजरा जरा ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
ओ विजय साहब, विजय साहब। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आइए, आइए। लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। हाँ, हमारा जिक्र तभी होता है जब तुम्हें पैसों की जरूरत आन पड़ती है। ठीक समझे विजय साहब। गौरी बिटिया की जन्मदिन पार्टी में सिर्फ 2 दिन रह गए और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। गौरी ये जानती है आजकल मैं ज्यादा खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूं। जन्मदिन मनाएंगे मगर उतनी धूमधाम से नहीं। खैर, हमारी तो कोई बात नहीं, लेकिन छैया जान, फिल्मी लोगों को और सारी बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगी? और फिर हमारी सालगिरह का इंतजार तो सारा साल होता है। अरे मियाँ, बच्चे की पैदाइश के बाद गौरी का ये पहला जन्मदिन है। अगर ये धूमधाम से नहीं मनाया गया तो बिरादरी में तो हमारी नाक कट जाएगी। मैं आपकी नाक बचाने के लिए कहीं डाका नहीं डाल सकता। अरे डाका डालने की क्या जरूरत है विजय साहब? सिर्फ गौरी के पांव से प्यार की पाजेब उतार कर फिर से घुंघरू बांधने की इजाजत दीजिए, बस। फिर देखिए गौरी बिटिया के एक इशारे पर कितनी तिजोरियां खुल जाती हैं। तुम लोग सब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। गौरी, तुम जरा समझाओ, मैं इतनी बड़ी पार्टी नहीं दे सकता। ठीक है छैया जान, आप हमारे सारे जेवर बेच दीजिए। सालगिरह धूमधाम से ही मनाई जाएगी। हम अपनी इज्जत का जनाजा उठते हुए नहीं देख सकते। अच्छा गौरी, बेटी। अब ये गाड़ी की चाबी रख लीजिए, इसे बेचकर पार्टी का इंतजाम कर लीजिएगा। बुरा ना मानना मियाँ, आदमी को अपनी इज्जत और मान की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। गाड़ी का क्या है, फिर आ जाएगी। धन्यवाद विजय साहब, धन्यवाद। छैया जान, चलो। डायरेक्टर साहब, एक नई धुन बनाई है, सुनेंगे? सुनाइए। अरे आराम से सो रहा था मैं वो ओढ़े कपन मजार में, किसने पता बता दिया इनकी तो यहाँ भी सताने। डिडिंग डिडिंग आ गए ड्रिंग ड्रिंग। कैसी तर्ज है? अच्छी है। तो अपनी फिल्म में चांस देंगे म्यूजिक डायरेक्टर का? जरूर देंगे। तो एक और नहीं, आज नहीं। अरे ऊपर वाला बचाए तुम्हारे पास फंसने वालों को। ये उल्टी कैसे हो गई? वो बात गाने और रोने में फर्क होता है उस्ताद जी। अगर आपने फिर से गाना शुरू किया तो यहाँ मौजूद मेहमान आपके गाने के साथ रोने लग जाएंगे और बाहर से आने वाले सारे मेहमान जन्मदिन को मरण दिन समझकर बाहर से वापस लौट जाएंगे। क्यों विजय साहब? देखा आपने कितना असरदार है हमारा म्यूजिक। हाँ, बहुत ही। गौरी, चलो केक काटो। ना 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 ना, अभी केक के सीने में खंजर मत उतारना बेटी। केक काटने के लिए मैंने कुछ खास कातिलों, मेरा मतलब है खास मेहमानों को बुलाया है। कुछ मेहमानों के लिए इतने सारे मेहमानों को इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। वक्त बड़े लोगों का इंतजार करता है, बड़े लोग वक्त का इंतजार नहीं करते विजय साहब। लीजिए, अरे बड़े लोग आ गए। आदाब। अरे मियाँ, इतने तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? आपका आना ही किसी तोहफे से कम है क्या? लेकिन खूबसूरत लोगों पर खर्च करना हमारा शौक है। वाह। अगर हुस्न पर दौलत की बरसात ना हो तो उस पर निखार नहीं आता। आपकी बातें आपकी तरह खूबसूरत हैं। आज जमाने की सारी खूबसूरती तुम्हारे हुस्न ने सिमट आई है। इससे पहले कि तुम्हें हमारी नजर लग जाए, हम तुम्हारी नजर उतारना चाहते हैं। अरे अमीरों के भेष में भिखारियों की मंडली आई है। कैसे झपट रहे हैं कुत्तों की तरह, जैसे हड्डी पे कुत्ते। इस भीड़ में सिर्फ एक अमीर तुम हो गौरी। तुमने हमें खरीद लिया है। हुजूर की जरा नवाजी है, वरना हम किस काबिल हैं? अपनी काबिलियत इस दिल से पूछो गौरी,
पहली मुलाकात में हम तुम्हारे पास छोड़ गए थे। थैंक यू कुमार साहब, आइए ना, इनसे मिलिए। इन्हें कौन नहीं जानता, सही मायने में तो हम दिल से इनके एहसानमंद हैं। इनकी वजह से हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई, तब से अब तक हम तुम्हें एक पल नहीं भूले। गुजरे हुए कल को याद रखना बेकार लोगों का काम है। एक्सक्यूज मी, यहाँ गुजरा हुआ वक्त आप हैं या? खैर, इससे पहले कि ये नाजुक केक किसी नाकाम आशिक के दिल की तरह कट जाए, हम तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा अपने हाथों से पहनाना चाहते हैं। ओए ओए, धक्का लगा, आए हाय किसका लगा, ओए ओए, 2 का लगा, 3 का लगा, 2 का लगा। इतनी खूबसूरत कलाई में इतना मामूली सा कंगन इस खूबसूरत कलाई की तौहीन कर रहा है। थैंक यू। जो गिर गया सो गिर गया, और गिरे हुए को उठाना आज का दस्तूर नहीं। हाँ गौरी, केक काटें। गौरी, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अपने मेहमान से कहो कि यहाँ से चला जाए। मेहमान अपनी मर्जी से जाते, उन पे दूसरों की मर्जी नहीं चलती। बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ तो मेरे और अपने रिश्ते का ख्याल करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम आपकी पसंद जरूर हैं, लेकिन आप हमारी पसंद पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर ये आपको सब कुछ पसंद नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। चलो गौरी, हमें यहाँ और नहीं ठहरना चाहिए। कम ऑन। गौरी भाई, मैंने तुझे बेशर्मी और बेहयाई के बिस्तर से उठाकर प्यार और वफा की सीट पर बिठाया, लेकिन इस बेवफाई की मंडी में तूने मेरे प्यार और वफा को नीलाम कर दिया। आज तूने एहसास दिला दिया गौरी भाई कि तुम जैसे इज्जत बेचने वाले जलील लोगों को शहादत कभी रास नहीं आ सकती। इसमें दोष तेरा नहीं, मेरा है, क्योंकि मुझे ख्याल नहीं रहा। कमीनी जलील औरत, धोखा और फरेब तो तेरे खून में शामिल है। वो गंदा खून जिसने तेरे जमीर को गंदा और बिकाऊ बना दिया है। तू बिकते बिकते इतनी बिक चुकी है गौरी भाई कि तूने अपने जिस्म को हवस और अय्याशी की दुकान बना डाला। होश में आओ विजय बाबू, हम दुकानदार हैं, हम अपना माल बेचते हैं, मुफ्त में बांटते नहीं। हमारे धंधे को धोखे और फरेब का नाम मत दो। तवाफ के दिल की बालकनी तक पहुंचने के लिए नोटों की सीढ़ी लगानी पड़ती है विजय बाबू, और नोट खत्म हो जाने के बाद अय्याश को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपका वक्त खत्म हो गया है, अब आप जाइए मियाँ। अपनी जबान को लगाम दे तवाफ। कल तक तुम लोग मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे, तलवे चढ़ते थे मेरे, मगर नहीं, तुम लोगों को कुत्ता कहना कुत्ते की वफादारी को गाली देना है। तुम लोग तो सांप हो सांप, जो मौका मिलते ही डस लेते हो, जिसे तुम लोगों ने मुझे डस लिया, जहर घोल दिया मेरी जिंदगी में। कमीना, ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। क्या हो गया आपको? सुनिए, क्या हो गया आपको? हेलो डॉक्टर साहब, मैं शांति वर्मा बोल रही हूँ। इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, आप फौरन आ जाइए डॉक्टर साहब।
गौरी 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 ये गौरी कौन है मम्मी? बेटे, इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पापा ही दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गौरी हमारी बदनसीबी का दूसरा नाम है। तेरी मोहब्बत मेरी जानी, तेरी मोहब्बत मेरी जानी, बन के रहेगी कोई कहानी, दिल जानी दिल भर जानी। तेरी मोहब्बत मेरी जानी, बन के रहेगी कोई कहानी, दिल जानी दिल भर जानी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, बन के रहेगी कोई कहानी। तेरी नजर का बन के निशाना, तेरी नजर का बन के निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। बिल्कुल यही है मेरा फसाना, बिल्कुल यही है मेरा फसाना, मैं बन गई हूँ तेरी दीवानी, तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, बन के रहेगी कोई कहानी। छूने से तुझको ऐसा लगा है, छूने से तुझको ऐसा लगा है, तेरे बदन में कोई नशा है, कोई नशा है। शीशे की बोतल में क्या भरा है, शीशे की बोतल में क्या भरा है, थोड़ी सी आग है थोड़ा सा पानी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी, बन के रहेगी कोई कहानी। प्यास बुझा दे, तू मेरे दिल की प्यास बुझा दे, आ मुझ पे कर दे ये मेहरबानी। दिल जानी दिल भर जानी,
के रहेगी कोई कहानी तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। डॉक्टर साहब, आखिर इन्हें क्या हो गया है? किसी गहरे सदमे की वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इस बार तो खतरा टल गया है। अगर ये अटैक इन्हें दोबारा हुआ तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीजिए, दवाई पी लीजिए। नहीं, नफरत है मुझे इन दवाइयों से। दवाइयां मुझे जिंदगी देना चाहती हैं और मैं जीना नहीं चाहता। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मुझे और बंटी को आपकी बहुत जरूरत है। मुझ जैसे आदमी की किसी को क्या जरूरत है? मैं डूबा हुआ वो सूरज हूं जिससे सभी ने मुंह मोड़ लिया। इज्जत, शोहरत, पैसा, सब कुछ अब क्या है मेरे पास? मैं हूं ना आपके पास। पापा, हमें आपकी जरूरत है। आप दवाई खा लीजिए, नहीं तो मम्मी और मैं नाश्ता नहीं करेंगे। ओफो, क्यों तुम लोग मुझसे इतनी मोहब्बत जताते हो? मुझे उतनी मोहब्बत दो जितनी हमेशा के लिए दे सकते हो, वरना मैं किसी की झूठी हमदर्दी के सहारे अपने आप को धोखा देकर जीना नहीं चाहता। झूठी हमदर्दी? मेरा प्यार, मेरी वफा, सबके सब आपके लिए ही तो है, और आप उसे झूठी हमदर्दी। ये प्यार वफा औरत के नाम से कोसों दूर है। औरत और मौसम को बदलने में देर नहीं लगती। जाओ, मेरी वीरान जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। आपकी तारीफ? अगर मैं किसी तारीफ के लायक होती तो तुम्हारी चौखट तक कभी नहीं आती। शराफत की दहलीज से तुम्हारी चौखट तक का रास्ता मेरी मजबूरी ने तय किया है। कल तक जो आदमी तुम्हारे हुस्न के समंदर में डूबा हुआ था, उसे तुम्हारी बेवफाई के लहरों ने उठाकर वफा के किनारे से इतना दूर फेंक दिया है कि उसे अपनी जिंदगी की लहरों से भी नफरत हो गई है। अच्छा, तो तुम हो विजय की बीवी? हाँ, मैं ही उनकी पत्नी जिन्होंने जिंदगी के हर कदम पर विजय हासिल की, लेकिन तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने उन्हें हरा दिया और यह हार खतरनाक बीमारी बनकर उन्हें दीमक लगी लकड़ी की तरह अंदर ही अंदर घोलती रही। ये हमारा घर है, कोई अस्पताल नहीं। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। जिस तरह आपने मेरे पति के दिल को अपनी जुल्फों की जंजीरों में आहिस्ता आहिस्ता बांधा था, उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक एक गिरा खोलिए। अगर झटका देंगी तो उनका दिल कट जाएगा। हमारी जुल्फ की जंजीर में जकड़े हुए दिल कटते नहीं, मिट जाते हैं। हमारी यादाओं के पिंजरे में कैद पंछी रिहाई के लिए तड़प तड़प के फना हो जाते हैं। और तुम तो खुश नसीब हो, हमने तुम्हारे पति को रिहा कर दिया। पंछी के पर काट कर उसे रिहा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी झूठी मोहब्बत के कुछ बोल उन्हें उनकी जिंदगी वापस दे सकते हैं। जहां तुमने उनसे इतने झूठ बोले, उनकी जान बचाने के लिए एक झूठ और बोल दो, मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर
उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। हमारे एक झूठ पर लोग लाखों रुपए निछावर कर देते हैं। हम मुफ्त झूठ नहीं बोलते। हमने विजय से हर रिश्ता तोड़ दिया है। वो जिंदा रहे या मर जाए, हमें क्या। तबले की थाप ने और घुंघरूओं के शोर ने तेरे ज़मीर के कानों को बंद कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपनी अदाएं बेचते बेचते अपनी अंदर की औरत को भी नीलाम कर चुकी है। गलती मेरी थी गौरी बाई, गलती मेरी थी जो मैं तुझे एक औरत समझकर तेरी चौखट पे आई। लेकिन नहीं, तू औरत नहीं है। तू औरत के रूप में एक डायन है, डायन है, डायन है। हमारी मुलाकात को इतना वक्त गुजर गया गौरी, और एहसास तक नहीं हुआ। क्या कहा आपने? औरत जात को समझना बहुत मुश्किल है। जहां मौजूद हो वहां अक्सर नहीं होती। माफ कीजिएगा, आज हमारी 2 फिल्में रिलीज हैं और राहु केतु अब तक कोई न्यूज लेके नहीं आए। कम इन। कहो, क्या रिपोर्ट लाए हो? पहला शो हर थिएटर में हाउसफुल। जैसे ही पब्लिक फिल्म देखकर बाहर निकली, हमने पूछा आपको फिल्म कैसी लगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी मैडम को गालियां दी। क्या मतलब? आपकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। थिएटर के बाहर पब्लिक भौंक रही थी और थिएटर के अंदर कुत्ते। शट अप एंड गेट आउट। हम तुम दोनों की सूरत नहीं देखना चाहते। गेट आउट। गुस्सा ना करो गौरी जान, बिजनेस में ही चलता रहता, कभी धूप कभी छांव। हमें कोई फिक्र नहीं, अभी हमारी काफी फिल्में बाकी हैं। तुमने एक अरसे से कामयाबी की शक्ल देखी है, नाकामी का मुंह नहीं देखा। अपनी हार जीत में बदलना चाहती हो तो अपनी हार को गले से लगाना सीखो। कामयाबी हमारी गुलाम है और हार हमारे साय से भी डरती है। गरूर का कद अगर लंबा हो जाए तो उसे नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। हमें आपके मुंह से अपनी तारीफ के अलावा कुछ और सुनना पसंद नहीं है। हम तुम्हारी पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानते हैं। विजय ने तुम्हें जमीन के जर्रे से आसमान का आफताब बना दिया, मगर तुमने उसे भी नापसंद किया। हीरे का हीरा होना जरूरी है, फिर उसे कोई भी जौहरी तराश सकता है, चाहे वो विजय हो या। और अगर जौहरी अनाड़ी हो तो हीरे की शक्ल बिगाड़ देता है। विजय साहब नमस्ते। नमस्ते। विजय साहब, एक बहुत अच्छी किताब आई है, मैंने खुद भी उसे पढ़ा है। आप चाहें तो उस पर बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। दिखाइए। जी अभी लाया। इसका नाम है तवाइफ की बेटी। मधुबन मेरा दिखना चेहरे। गौरी! गौरी! मैंने तू जैसी बेहया बेशरम जलील औरत नहीं देखी। इस मासूम के पैरों में खनकते जहरीले नाक पहनाने से पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि नाक किसी की शराफत को डस लेंगे? ये क्यों नहीं याद आया ये किसी शरीफ की बेटी है? वाह साहब, दूसरों की बेटियों के नाचते बल खाते जिस्म देखकर आहें भरने वाला अयाश आज अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू बंधे देखकर किस कदर बेताबी से तड़प उठा कि घुंघरू नाक बनकर उसकी शराफत को डसने लगे। खैर, अगर आज आपको अपनी बेटी का ख्याल आ ही गया है तो जाइए, जाके दूसरे शरीफों से कहिए कि यहां से अपनी अपनी औलाद पहचान के ले जाए, क्योंकि तवाइफ किसी किसान
मजदूर या गरीब का खून नहीं होती। यहाँ कोई किसी सरमाएदार की औलाद होती है तो कोई किसी जागीरदार की बेटी, या फिर आप जैसे शरीफ अपने अपनी शराफत की निशानियां यहाँ छोड़ जाते हैं। यह क्यों नहीं कहती जलील औरत कि हम जैसे शरीफों को फंसाने के लिए तुमने अपनी अदाओं का जाल इतना मजबूत बुना होता है कि एक बार जो फंस गया तो फंसता ही चला जाता है। लेकिन मैं अपनी बेटी को इस जलील माहौल में रहने नहीं दूंगा। किसकी बेटी और कौन सा बाप? बाजारे हुस्न में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ माँ और माँ के नाम से पहचाना जाता है। आपके पास क्या सबूत है कि आप फूल के बाप हैं? कोई करारनामा दिखा सकते हैं आप? बोलिए, बोलते क्यों नहीं बेटे साहब? मैं यह जवाब देने नहीं, अपनी बेटी फूल को लेने आया हूँ। शौक से ले जाइए, मगर कीमत चुकाने के बाद ये मत भूलिए कि आप इस वक्त हुस्न की मंडी में खड़े हैं। अयाशपन की बोली लगाइए, सौदा तय हो गया तो माशूक समझ के ले जाइए। ऐसा ऊंचा नहीं बोलते विजय बाबू, आप जैसे बड़े लोगों को इस तरह से ऊंचा बोलना शोभा नहीं देता। नोट दिखाइए, माल हाजिर है। तू निहायत ही घटिया औरत है। तूने तो शर्म कभी शर्मिंदा कर दिया गौरीबाई। मैंने तुझे एक मामूली नाचने वाली से हिंदुस्तान की नामचीन कलाकार बना दिया, लाखों रुपए कुर्बान कर दिया तेरी एक एक अदा पर। इसके बदले में तूने मुझे रुसवाई, बदनामी और नाकामी दी। क्या यही सिला है मेरे एहसानों का? बोल तुम्हारे बोल। आप खुद अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें। आपने अपने एहसानों के बदले हमारा हुस्न खरीदा, जवानी खरीदी। आपने हमें जलील कहा, घटिया कहा और न जाने क्या क्या कुछ कहा। हम तो दुकानदार हैं, दुकान सजा के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो यही सब बिकता है। और आप जैसे शरीफ अपनी वफादार बीवियों को छोड़कर हम बेवफाओं की दुकान से वफा खरीदने आते हैं। बोलिए, बेवफा हम हैं या आप? दौलत लेके इज्जत बेचते हैं हम, तो दौलत देके इज्जत लूटते हैं आप। हतावार हम हैं तो गुनाहगार आप भी। फूल इस बाजार हुस्न की बेटी है, यहाँ पैदा हुई यही जवान होगी और इसी बाजार से उसकी अर्थी उठेगी। इससे पहले कि ये हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जैसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं। जाइए और जाकर डूब के मर जाइए। इससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। अरे मामा, अरे बचाओ मेरी बच्ची को। तुझे मार डालूंगा। मैं अपनी फूल को आपके इस किचन में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऊपर वाला बचाए हमारे पास फंसने वालों को। जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक। जाकर डूब के मर जाए, डूब के मर जाए, जाकर डूब के मर जाए, जाकर डूब के मर जाए। जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं, जीने का कोई हक नहीं। नहीं सकते तुम मुझे
एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। अरे ना भैया ना, इमा तोहे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अरे बड़े लोगों की गलतियां भी तो बड़ी होती है मक्खन लगाई के। कुछ और बात करो दिलदार मियां, मुझे अपने अतीत से नफरत हो गई है। बेवफाई के गंदे रास्ते पर चलते चलते मैं अपनी शांति और बंटी से बहुत दूर निकल गया था। अब मुझे इन दोनों के सिवा कुछ याद नहीं रखना। अरे ये लो आ गई हमार भोजाई। कैसे न भोजाई? ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, हम तो चकाचक है बिल्कुल। अरे वो टिरे में मस्का है का? ये लीजिए। भाई हमारी भोजाई का जवाब नहीं। अच्छा बबुआ एक बात बताओ, अब कौन फिल्म बनाने का फैसला किया हमरे यार ने? एक फ्लॉप डायरेक्टर की सोच पर कौन प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा? इसलिए मैंने और शांति ने फैसला किया है अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ये घर बेचकर। अरे नहीं 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 विजय, अरे हमरे यार देख, हमरे रहते हुए ना हमारी भाभी की जन्नत नहीं बिक सकते। फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है तू हमको बोल, हम देंगे पैसा। यार अब मुझ में एहसानों का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। देखो ना, अगर फिल्म चल गई घर फिर बना लेंगे। नहीं नहीं दोस्त, ऐसा मत बोल। दोस्ती निभाने का ये सुनहरी मौका हम अपने हाथ से नहीं जान देंगे। देखो दिलदार भाई, इसमें सारा पैसा डूब भी सकता है। अरे डूबता है तो डूब जाए ससुरा, हम कौन छाती पे रख के लेके जाएंगे इसे। देख बबुआ, हमका पूरा यकीन हो गया है कि अब की बार तू फेल नहीं हो सकता। क्यों? कि तेरे साथ हमारी दुआएं हैं और हमारी भोजाई की वफाएं हैं। तू फिल्म शुरू कर दे मालिक का नाम लेकर, पैसे का इंतजाम हम करेंगे मक्खन लगाए के। गौरी, आज का अखबार पढ़ा? विजय की नई फिल्म रिलीज हो रही है और इसमें भी इसने एक नई लड़की को चांस दिया है। छोड़ो छैया जान, हर लड़की की किस्मत में गौरी होना इतना आसान नहीं। अरे बेबी ना करो गुरूर किस्मत का डिडिंग डिडिंग, ये बेइंसाफी बात है। अरे 4 दिन की डिडिंग टिटिंग और फिर अंधेरी रात है। उस्ताद जी, बकवास बंद। ठीक है बंद किए लेते हैं, मगर जब खुलने का मौका आया तो अपनी खुलवा ली, अच्छी तरह चमक वाली किस्मत। और हमारी वैसी की वैसी रहने दी काली किस्मत। अरे अगर उस डायरेक्टर के बच्चे ने हमें अपनी धुनें सुनाने का मौका दिया होता तो उसकी ऐसी धुन बजाते, ऐसी धुन बजाते कि ओ उस्ताद जी, अब जाओ भी यहाँ से। अरे जा रहे हैं, जाते हैं। दिन का टका। अरे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, जा रहे हैं मगर आएंगे और बजाएंगे। अरे बिटिया, तुम्हारे हुस्न का भूत उस कमबख्त विजय की अक्ल को चाट गया है। उसके सर से जब ये भूत उतरेगा तब अक्ल काम करेगी ना। माँ जी, ये विजय कौन है? हमारे कारवां की धूल का नाम विजय है। लगता है तुम्हारी कशिश की पकड़ कुछ ढीली होती जा रही है बेटी। आज 10 रोज हो गए, न वो खुद आया न तो उसका कोई पैगाम ही आया। ये तुम्हारी गलतफहमी है छैया जान। हमारे हुस्न के जाल में फंसा हुआ पंछी फड़फड़ाता जरूर है, लेकिन उसे आखिरी सांस तक रिहाई नसीब नहीं होती। पंछी फड़फड़ाए तो वो आजादी मांगता है बेटी। मेरी बात को फेंको मत। प्रिंस कुमार अगर जमाने की रोशनी में गुम हो गया तो फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। अरे आप आज बिन बुलाए चली आई? लगता है आपको हमारे यहाँ आने से खुशी नहीं हुई। खुशियां खरीदना हमारा शौक है, इनसे मिलिए। हमारी नई खुशी का नाम है चांदनी। हाय। कहो
पसंद आई? हमारी पसंद इतनी घटिया नहीं कुमार साहब। हमारी पसंद का कोई मयार है, कोई अहमियत है। बिकने वाली चीज की अपनी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी अहमियत तो खरीदार बनाता है। हमें आपकी बातों से बेगानगी की बू आ रही है। बहुत समझदार औरत हो। अरे तुम्हारी मुलाकात तो हम करवाना भूल ही गए। ये गौरी है, फिल्मी दुनिया की मशहूर हीरोइन। हाँ हाँ, मैंने जानती हूँ, मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। हम किसी तारीफ के मोहताज नहीं। इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो। हम तुमसे तन्हाई में बात करना चाहते हैं। हमारा ख्याल है कि तन्हाई में हम जरूरत से काफी ज्यादा मिल चुके हैं। अब तुम्हारा साथ होने पर भी तन्हाई काटने को आती है। होश में आइए, आप हमारी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। आप अपने और हमारे रिश्ते का कुछ तो ख्याल कीजिए। आपने हमारी चाहत बहुत मुश्किल से हासिल की थी। बिकाऊ चीज को हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं, और नकद कारोबार का एक ही तो फायदा है, जब चाह खरीदा, जब चाह छोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम सिर्फ भरपूर जवानियां खरीदते हैं, ढलता हुआ बदन नहीं, और ढलता हुआ सूरज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आओ आओ, आकर देखो, अपना चेहरा इस आईने में देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। कुमार साहब, कम से कम इस बात का तो ख्याल कीजिए कि हम आपके घर में हैं। विजय भी तुम्हारे घर में था, वो भी चिल्लाया था, तड़पा था, मगर तुमने उसकी एक ना सुनी। हमारे लिए विजय जैसे वफादार इंसान को ठुकरा दिया, और आज हम चांदनी के लिए तुम्हें ठुकराते हैं। चलो। नहीं। सॉरी मैडम, आपका टाइम खत्म हो गया है। दी एंड। अरे बेइज्जती तो उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम सिर्फ भरपूर जवानियां खरीदते हैं, ढलता हुआ बदन नहीं, और ढलता हुआ सूरज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बिकाऊ चीज को हासिल करें, बिकाऊ चीज को और नकद कारोबार नहीं। अपना चेहरा इस आईने में देखो। गौरी, ये कुमार ने एक मामूली सी लड़की के लिए हमें घर से निकाल दिया। बोलो जया जान, क्या हमारा हुस्न बेअसर हो चुका है? क्या हमारा वक्त खत्म हो चुका है? बोलो जया जान, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। बेटी, वक्त जालिम इतनी तेजी से गुजर जाता है कि उसकी गर्मी से हुस्न और जवानी मोम की तरह पिघल कर ढल जाते हैं, और एहसास तक नहीं होता। पहले मैं भी तुम्हारी तरह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई थी, मगर फिर तुम्हारी जवानी में मैंने अपनी जवानी को तलाश कर लिया, और मुझे सब्र हो गया। याद रखो बेटी, हुस्न के इस बाजार में पैदा होने वाली हर लड़की जवानी के चढ़ते दिनों में माशूक और उतरते दिनों में अय्याशों की मोहताज होती है। हरगिज नहीं। आयाश और अयाशी हमारी मोहताज है। कोई हमें हमारी मर्जी के बगैर छोड़ दे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हकीकत के सामने सर झुकाकर हालात से समझौता करना ही पड़ता है बेटी। तवाइफ के यहाँ अय्याशों का आना जाना तो लगा ही रहता है, वो नहीं और सही, और नहीं और सही। नहीं, हर कोई हमें हासिल कर ले, ये हमारी तौहीन है। हम मर तो सकते हैं, लेकिन अपने आप को सस्ता नहीं बेच सकते। सोने की परख कसौटी करती है, और तवाइफ की परख अय्याश की चाहत करती है। जवानी की सीढ़ियां उतरती हुई तवाइफ अपनी मर्जी से नहीं, अय्याश की पसंद से बिकती है।
छोड़ो ये सब बातें, जरा अपनी बेटी फूल पर शबाब तो आने दो, फिर देखना तुम अपने आप को गुलाब की तरह तरोताजा महसूस करोगी। नहीं, इससे पहले कि हमारी फूल पर खिजा आ जाए, इससे पहले कि वो हमारा दामन पकड़कर हमसे ये सवाल करे, इससे पहले कि तुम्हारा लालच हमारी बेटी की आबरू को खा जाए, हम अपनी बेटी को गुनाहों की इस मंडी से दूर, बहुत दूर ले जाएंगे। तुमने मां बनकर हमारा व्यापार किया, हम मां बनकर अपनी बेटी को प्यार, बहुत प्यार करेंगे। गौरी, अगर तुम हमारी बिरादरी के असूलों से टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। भैया भाई, तुम्हें अगर हमसे कोई रिश्ता रखना है तो तुम्हें हमारी मां बनकर रहना पड़ेगा, वरना आज से तुम्हारा हमारा हर रास्ता जुदा होता है। गौरी, तुम मुझे, हम तुमसे और इस बाजार से हर रिश्ता तोड़ते हैं, हर रिश्ता तोड़ते हैं, हर रिश्ता तोड़ते हैं। होश में आओ गौरी, एक माँ नहीं एक तवायफ की बेटी बनकर सोचो। फूल मेरे और तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं अपने वक्त को बर्बाद नहीं होने दूंगी। बकवास बंद करो छेजाबाई, हम फूल के पैरों में गुनाहों के घुंघरू नहीं बंधने देंगे, शराफत की बाजेब पहनाएंगे, शराफत की बाजेब। तुम यहाँ से निकल जाओ गौरी, यहाँ से निकल जाओ छेजाबाई, मैं कहती हूँ यहाँ से निकल जाओ। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या निकल जाओ छेजाबाई, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। आज के बाद यहाँ कभी मत आना गौरी, कभी मत आना, यहाँ कभी मत आना। क्या कर रही हो बेटी? गौरी बेटी, तुमने अपनी माँ को गोली मार दी। गौरी, गौरी नहीं, फूल की माँ कहो। तबायब, तुम्हारे सीने में ये गोली तुम्हारी बेटी ने नहीं, बल्कि एक बेटी की माँ ने एक तवायफ के सीने में ये गोली मारी है। हमने अपने हाथों से गुनाहों की ये बस्ती उजाड़ी है। ये लो तुम्हारी बच्ची, मैं तेरा मामा हूँ। मामा, सिर्फ एक बार माँ कहने से तो ममता का लावा फूट पड़ता है, और दो बार मामा कहने से एक मामा बनता है, और मामा कहने से तो अमृत की बाढ़ आ जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी, बिल्कुल ठीक कहती हो। नहीं, पर तुम सारी जिंदगी नफरतों करते रहे, मामा ना बन सकी और मामा ना बन सका। मामा,
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमरे भाई विजय ने फिर एक फिल्मी छक्का मार दिया है। ए, फोटो फोटो फोटो। हमारे ऊपर वाले से यही दुआ है कि ये हमेशा इसी तरह छक्कों पे छक्के मारते रहे, ताकि एक दिन इनके आगे पीछे छक्कों की लाइन ही लग जाए। अरे, फिल्मी छक्कों की भाई। हमारे दोस्त ने ही साबित कर दिया है कि गिर के उठना कौन मुश्किल काम नहीं है। हारता वो शख्स है जो हिम्मत के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है। अब दोस्तों, आप सब खाने के साथ इंसाफ कीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं फैमिली मैगजीन का चीफ रिपोर्टर हूं, जानकी दास। आपसे कुछ बातें करनी है, इफ यू डोंट माइंड। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप एक कामयाब घरेलू बीवी होने के नाते हमारे पेपर के जरिए उन औरतों को कुछ कहना चाहेंगी जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी कामयाब नहीं है जितनी होनी चाहिए? हैं? इससे बहुतों का भला होगा। जी हाँ, क्यों नहीं। औरत की कामयाबी उसके सब्र के पीछे छुपी होती है। अरे विजय बाबू, सॉरी, आओ यहाँ। ये हमारी बहुत खास दोस्त है, बहुत खास। ये तुम्हारी सारी फिल्में बड़े शौक से देखती है। एक बात बताओ, ये हीरोइन ही बन सकती है का? अगर शौक है तो क्यों नहीं बन सकती? हाँ, बात शौक की है, लगन की। एक्सक्यूज मी सर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मुझे? अभी आया। यहां से उल्टे पांव चली जाओ। इस पार्टी में तुम्हारे लायक कोई शिकार नहीं है गौरी बाई। बाई नहीं, फूल की मां कही विजय साहब। हम बदलने से जात नहीं बदल जाती। मुझे नफरत है तुम्हारे हर रूप से। एक तवाइफ से आपका नफरत करना जायज है, लेकिन आज एक माँ अपनी बेटी के बाप से ये कहने आई है कि वो उसको उसकी गुनहगार माँ के नक्शे कदम पे चलने से रोक ले। बाप? कौन बाप? किसकी बेटी? कोई इकरारनामा, कोई तहरीर दिखा सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि फूल मेरी बेटी है? ये उस बाजार की बेटी है जहां औलाद सिर्फ अपनी मां के नाम से जानी जाती है। यही कहा था ना तुमने? यही कहा था ना तुमने मुझसे? और फिर आज हुस्न के बाजार की सबसे बड़ी तवाइफ फिल्म की मशहूर हीरोइन को अपनी बेटी के लिए बाप का ख्याल कहां से आ गया? जाओ, अपनी तमाम दौलत देकर दुनिया के बाजार से अपनी बेटी के लिए बाप खरीद सकती है तो खरीद लो। और अगर शरीफों की शराबत बिकने से इनकार कर दे तो इस बेकसूर के पांव में घुंघरू बांधकर बाप के उस बाजार में इसे दफन कर दो। लेकिन एक बात याद रखना गोरी भाई, मेरा भी इस समाज में हर शरीफ आदमी की तरह एक तवाइफ की बेटी से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। विजय बाबू, हम आपके कसूरवार हैं, मगर फूल तो बेकसूर है। आपके बाजार की ये पापन माशरे के शरीफ आदमी से आज उसी की बेटी के लिए भीख मांगने आई है। इस बेकसूर बच्ची को अपना लीजिए, वरना गुनहगारों की बेगुनाह बेटियों के बिकने और नाचने का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। गुनहगार? कौन गुनहगार? जिसने तुम्हें नाम दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, और जिसे तुमने बदले में बदनामी, नाकामी और सलालत के सिवा कुछ नहीं दिया? कौन है गुनहगार? जिसने तुम्हारे नर्क के अंधेरे में प्यार और वफा के चिराग जलाए और तुमने उन्हीं चिरागों से उसकी जिंदगी में आग लगा दी? कौन है गुनहगार? जिसने तुम्हें प्यार और वफा की निशानी दी और तुमने उसकी शराफत के पैरों में घुंघरू बांधकर उसकी शराफत को सरे बरदार नीलाम कर लो चाहो? बोल, कौन गुनहगार? बोल।
कुछ तो लूट चुके हैं मुझसे। अब तेरे लूटने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तवायफ। जाओ। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए विजय साहब। हम अपने पीछे गुनाहों के तमाम दरवाजे बंद करके आप तक पहुंचे हैं। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारी भूल को अपना लीजिए। आप एक बार हमारी भूल को अपना लीजिए, वरना आपका ये शरीफ समाज हमारी भूल की एक एक पंखड़ी नोच लेगा। एक एक पंखड़ी नोच लेगा। हरगिज नहीं। एक मुद्दत के बाद मैंने सुख का सांस लिया है, और फिर तुम मुझे दुखों के जहन्नुम में धकेलना चाहती हो। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा गौरी। चली जाओ यहां से, और ये समझ कर जाओ कि जितनी मिन्नतें तुमने की हैं उस इंसान से की है जिसे तुम्हारी जफाओं ने पत्थर बना दिया है। अब तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसे अपनी बेटी मानने से इनकार करता हूं। ठहरिए। अगर एक बाप अपनी बेटी को अपनाने से इनकार करता है तो क्या हुआ, लेकिन एक मां उस बेटी को अपनाने का इकरार करती है। मैं अपने पति की इज्जत को यूं इस तरह सरे बाजार नीलाम और रुस्वा नहीं होने दूंगी। मैं इस बच्चे को वो तमाम हक दूंगी जो एक शरीफ घराने की बहू बेटियों को मिलते हैं। इसे माँ, बाप, भाई, सबका प्यार मिलेगा। सबका प्यार मिलेगा इसे। जाओ बेटी, आज से ये तुम्हारे माँ बाप हैं। एक तवायफ माँ इससे बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। आज तक सुना था लेकिन देखा नहीं था। आपके रूप में पहली बार देखा है। हमारी खताएं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन आपने हमारी बच्ची को कबूल करके हमारी खताओं को भी शर्मिंदा कर दिया है। मुझे माफ कर दो।